भारत में इन दिनों एक अलग तरह की खींचतान दिख रही है। एक तरफ है बड़े बड़े अमेरिकी ब्रांड जो वर्षों से हमारे बाजार और जिंदगी में जगह बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ है लोगों की आवाज कि भाई अब अपने देश की जो चीजें हैं वो अपनाओ, उसे अपनाना शुरू करो। ये माहौल बना अमेरिका के एक ताजा फैसले के बाद, जिसमें वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जाने वाले माल पर 50% टैक्स लगा दिया। इससे यहाँ के कारोबारी परेशान हो गए और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कई लोग कहने लगे कि विदेशी सामान छोड़ो, अपने देश में बनी चीजें इस्तेमाल करना शुरू करो। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत आज अमेरिका की कंपनियों के लिए कितना बड़ा बाजार है। सोचिए, व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा जो यूजर हैं वो भारत में हैं। डोमिनोज पिज्जा के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट भी यही हैं। अब कोई नया एप्पल स्टोर जब भी खुलता है, लोग लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं। स्टारबक्स में ऑफर आता है और भीड़ उमड़ पड़ती है। और कोको कोला, पेप्सी, हर जो इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो किराने के ऑलमोस्ट हर दुकान पे आपको मिल ही जाती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यहाँ लोगों ने सच में विदेशी ब्रांड छोड़ दिए तो क्या इन कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है? और क्या हम अपने दम पर ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों को पसंद आ जाएगा? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस फैसले से जिसमें भारत से जाने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया गया। इसका सीधा असर ये है कि वहां बेचने के लिए जो भी चीज भारत से जाएगी वो पहले से महंगी हो जाएगी। इसका मतलब है कि वहां के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, शायद दूसरे देशों से खरीदना ये चीजें शुरू कर दें, जिससे भारत का कारोबार घट सकता है। यही वजह है कि यहाँ कई कारोबारी और उद्यमी जो है वो खुलकर कह रहे हैं कि अब वक्त है अपने देश में बनी चीजों को बढ़ावा देने का। वाओ स्किन साइंस के जो को-फाउंडर हैं यानी कि मनीष चौधरी जी, उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में लोकप्रिय बनाना होगा, जैसे साउथ कोरिया ने अपने खाने और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ किया है। ड्राइवयू के सीईओ रहम शास्त्री ने कहा कि भारत को अपना खुद का व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर और गूगल बनाना चाहिए, जैसे चीन ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैंगलोर में एक सभा में कहा कि हमारी जो टेक कंपनियां हैं दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन अब वक्त है कि वो भारत की जरूरतों को पहले रखें। इसी बीच बीजेपी से जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच सड़क पर उतरा। जगह जगह छोटी रैलियां निकाली गई और व्हाट्सएप पर एक लिस्ट शेयर की गई जिसमें विदेशी ब्रांड्स के बजाय भारतीय ब्रांड्स के नाम सुझाए गए, चाहे वो साबुन हो, टूथपेस्ट हो या फिर कोल्ड ड्रिंक। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फॉरेन फूड चेन्स के पोस्ट वायरल हुए, जिसमें मैकडॉनल्ड्स और दूसरे ब्रांड जो फूड्स ब्रांड हैं उनके लोगो भी इसमें शामिल थे। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। लखनऊ में 37 साल के एक युवक हैं, नाम है राजत गुप्ता। मैकडॉनल्ड्स में 49 रुपए की कॉफी पीते हुए बोले कि टैक्स तो सरकार और विदेश की बात है, मेरा मैकपफ और कॉफी इसमें मत घसीटो। ये दिखाता है कि हर ग्राहक इस अपील से फिलहाल प्रभावित नहीं है। यानी तस्वीर जो हमारे सामने है वो मिली जुली तस्वीर है। एक तरफ देशभक्ति और अपने ब्रांड्स को बढ़ावा देने का जोश दिख रहा है, दूसरी तरफ विदेशी ब्रांड्स के प्रति वो आकर्षण जो सालों से लोगों की जिंदगी का जो हिस्सा है वो बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये मौका भारत को अपने दम पर दुनिया में पहचान दिला सकता है। हमारी कंपनियों ने आईटी सर्विसेज में दुनिया भर में नाम कमाया है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के मामलों में हमें अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। देश में बनी चीजों को अपनाना अच्छा है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी और भरोसे में दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। वरना ये मुहिम सिर्फ नारों और सोशल मीडिया के पोस्ट तक ही सीमित रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।